हमारे सभी वीएलई भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हम जो हर डिपार्टमेंट का काम एक छत के नीचे करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अब हम सब परेशान हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कभी डीएम स्तर से जांच हो जाती है, सेंटर बंद हो जाता है, यानी कि अगर 20 रुपए का आय प्रमाण पत्र है तो कहा जाता है कि 20 ही रुपए लो। तो बताइए करें कि दुकान का किराया कहाँ से देगा? जो ऑपरेटर का खुद वीएलई है वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? इस तरीके की बहुत। उसके बाद कभी एक डिवाइस हमने शुरू में ये ली तो बताया गया कि ये दूसरी आपको डिवाइस लेना पड़ेगी, तो मैंने ये ली तो कहा गया कि इसके बाद किसी के आंखों का नहीं आ रहा है तो उसके लिए करने के लिए इसको भी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास इस समय भंडार हो गया डिवाइस का। लेकिन अभी जब मैंने लॉगिन किया तो उस समय केवाईसी दिखा रहा है कि केवाईसी किए, वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आई जो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 डिवाइस थी। तो उससे ट्राई किया, जब अंदर चेक किया तो पता लगा कि इसमें आपको मंत्रा L1 लेना होगी। हमने कहा ये क्या चीज़ है, कि और देखें। तो हमने बाज़ार में उसको CSC बाज़ार में जाके देखा, तो और कुछ जगहों पर देखा तो उसमें 3,500 रुपये बता रहा है कि ये है डिवाइस। अब आप ये बताइए पूरे भारतवर्ष में हमारे कितने CSC हैं? एक वक्त में कितनी बिकेंगी? पुरानी डिवाइस हर एक के पास 2-2, 3-3 है, वो कहाँ बेचेगा? या शायद के रखिएगा? क्या इतना मुनाफा वो कमा चुका है? तो ये सब शासन प्रशासन यहाँ से ऊपर अधिकारियों को सोचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये डिवाइस जहाँ CSC को वापस ले लेना चाहिए, उसके बदले में मंत्रा L1 देना चाहिए, जिससे कि बढ़ती महंगाई में इस तरीके का बोझ ना पड़े। हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जहाँ पर गरीब है उसके लिए सारी परेशानियाँ हैं। आज हमने अपने एरिया में एक थोड़ा सा काम किया, जहाँ पर देखा कि कुछ रक्षा वालों के रक्षे रुके जा रहे हैं। हमने कहा ये क्या बात हो गई, देखा जाए, समझा जाए। तो जांच पता करने के बाद ये पता लगा कि कोई ऐसा कि इन वालों ने ऐप बना दिया है कि किसी भी की गाड़ी कहीं पर भी वो रोकी जा सकती है। तो ये इसमें पूरे इस वक्त जितने भी ई रिक्शा हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों को चाहिए कि ऐसे बेचारे गरीब और परेशान लोगों को परेशान ना किया जाए, और जो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इससे बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इतनी हो गई हैं, वो जो आंकड़ा है वो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है। तो ये पिछले 3 दिन से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, कि इस बड़े काम में हम लोगों की
मदद करें, जो कि थोड़ा सा हम लोगों को दुख पर मरहम लग सके।